देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करवा देते हैं। बता दें कि अवैध निर्माण कार्य पर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है, जहां हाईकोर्ट ने प्रोजेक्ट के खर्च की जानकारी मांगी है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के खर्च की जानकारी मांगी गई, जहां स्मार्ट सिटी योजना के तहत हुए काम का जवाब यहां पर हाईकोर्ट की ओर से मांगा गया है। दून में स्मार्ट सिटी बनाने पर कई सारे खर्चे हुए थे, जिसका खर्चा का ब्यौरा हाईकोर्ट ने कहा है कि उसकी रिपोर्ट पेश की जाए। साथ ही कोर्ट ने विस्तृत शपथ पत्र पेश करने के लिए भी निर्देश यहां पर जारी कर दिए हैं। सीधे रुक लेते हैं, सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनू, दून में स्मार्ट सिटी बनाने पर कई सारा खर्चा हुआ था, लेकिन अब इसका ब्यौरा हाईकोर्ट मांग रहा है। क्या इसमें धांधली की बात सामने आ रही है जिसको लेकर हाईकोर्ट ने ये सख्त निर्देश दिए हैं? देखिए, हाई कोर्ट ने जो पूरी की पूरी रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से हाई कोर्ट को अवगत कराने के लिए कहा है। इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि इसमें केंद्र सरकार की पहल पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने संयुक्त रूप से राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का जो है वो फैसला लिया और इसके तहत कुछ कार्य भी शुरू हुए। बीच में कुछ जो है केंद्र सरकार की तरफ से जो फंड की व्यवस्था की जा रही थी उसका कुछ परसेंट कम कर दिया गया और ऐसे में ये जो कार्य हैं इनकी जो रफ्तार थी वो कहीं ना कहीं डगमगाने लगी। हालांकि सरकार ने बार बार ये भरोसा दिलाया कि जो राजधानी वासी हैं इनको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और सरकार जो है वो अपने स्तर से भी लगातार प्रयास कर रही है इन कार्यों को आगे बढ़ाने के, और केंद्र से जो फंडिंग होगी उसके आधार पर भी आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि एक जनहित याचिका से जुड़ा हुआ मामला, जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई और उसके बाद उसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है उसने अभी तक कितना इसमें बजट खर्च हुआ है इसका ब्यौरा मांगा है और खास तौर पर चाहे वो केंद्र सरकार का रोल हो चाहे वो राज्य सरकार के विभागों का इसमें रोल है, उसकी स्थिति, मौजूदा स्थिति क्या है, ये हाई कोर्ट ने इसको पूछा है। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो कार्य हो रहे हैं और जिससे कहीं ना कहीं लोग भी प्रभावित हुए हैं, ये कार्य कब तक हो जाएंगे, बजट की मौजूदा स्थिति क्या है, केंद्र सरकार से अभी तक टोटल बजट की क्या स्थिति रही है, राज्य सरकार ने इसमें क्या प्लान किया है और आने वाले समय में किस तरह से इसको धरातल पर उतारा जाएगा, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसका शपथ पत्र जो है सरकार की तरफ से कोर्ट में दाखिल किया जाएगा और कोर्ट में जब अगली सुनवाई दिसंबर माह में होगी तब देखना होगा कि कोर्ट अगली सुनवाई के दौरान आखिर क्या दिशा निर्देश सरकार को और खास तौर से सिस्टम को देते हैं। जी बिल्कुल, तब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट की ओर से जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी को लेकर जानकारी ली जा रही है, उसके बाद में हाईकोर्ट क्या कुछ इस पर फैसला लेता है और उसके साथ ही साथ देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है और कितना खर्चा इसमें आ रहा है, वो जानकारी भी निकलकर सामने आ जाएगी। मैं लौटूंगी आपके पास, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे सोनू। तो देखिए, अवैध निर्माण कार्य पर हाईकोर्ट लगातार सख्ती बनाए हुए है और यही वजह है कि इस प्रकार से स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो काम शुरू हुआ है उसका जवाब यहां पर हाईकोर्ट की ओर से मांगा जा रहा है। कितना खर्चा हुआ है और उसके साथ ही कितने कर्मचारी लगे, एक एक बात की जानकारी हाईकोर्ट ने कहा है कि विस्तृत शपथ पत्र पेश करें और उसके निर्देश भी हाईकोर्ट की ओर से दिए गए हैं।